नाज़रीन, इंसान पैदा होता है बचपन से, फिर जवानी के लम्हात में आता है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनकी शादी जो है वो कर दी जाती है। चाहे वो कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, शादी कर दी जाती है। लेकिन हमारे इस्लाम में जिस कदर इस शादी जैसे मामले को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिस कदर इस पे रोशनी डाली गई है, मैं समझता हूँ शायद वो किसी और मज़हब में नहीं है। और जितना इस्लाम में औरत के हुकूक का ख्याल रखा गया है, इतना किसी और मज़हब में नहीं रखा गया। तो नाज़रीन, आप अगर शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं, मैं 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो हर खातून की बुनियादी ज़रूरत हैं। अगर वो 3 चीज़ें आप अपनी बीवी को नहीं दे पाते या नहीं दे सकते या नहीं दे सकेंगे, तो फिर आपका शादी करना फजूल है, क्योंकि फिर शादी चंद दिन ही रहेगी, उसके बाद वही मसला तलाक का आ जाएगा। नाज़रीन, वो 3 बुनियादी ज़रूरतें कौन सी हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो देखने के बाद ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि एक बीवी की कौन सी 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनका पूरा करना हम हर हाल में ज़रूरी होता है। पहली चीज़ वो ये है कि तहफ़्फ़ुज़। भाई, औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वो चाहती है कि मेरा शौहर ऐसा हो जो दुनिया की बुरी नज़रों से मुझको बचा कर रखे। मेरा शौहर ऐसा हो जो मेरी इज्जत का मुहाफिज हो। मेरा शौहर ऐसा हो कि अगर कोई मुझ पे उंगली उठाए तो मेरा शौहर जो है इतनी ताकत रखता हो कि उसकी उंगली को तोड़ दे। औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वो चाहती है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर हो, कोई रहने के लिए छत हो कि जिसमें वो सुकून के साथ रह सके और उसको किसी का डर ना हो। औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है कि अगर उसमें 100 खूबियाँ पाई जाती हैं तो 2-3 अगर खामियां पाई जाती हैं तो औरत ये चाहती है कि मेरा खामद अगर जिस तरह मेरी अच्छाइयों को कबूल कर रहा है, इसी तरह अगर मुझ में कुछ ऐब पाए जाते हैं तो इनको भी कबूल कर ले। तो नाज़रीन, पहली जो चीज़ है वो है तहफ़्फ़ुज़। हर औरत चाहती है कि उसको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये बुनियादी ज़रूरत है। और दूसरी जो बुनियादी ज़रूरत है वो है कि औरत भाई तवज्जो चाहती है। जबकि हमारे मुआशरे में ये है कि हम अपने बिजनेस, अपने कारोबार और काम और जॉब में इस कदर मसरूफ़ हैं कि सुबह हम जल्दी से निकलते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमने बीवी को मुस्कुरा के देखा है या नहीं देखा, हमने बीवी से कोई बात की है या नहीं की, हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। जॉब, काम, कारोबार, बिजनेस, उसमें चले गए। रात को हमारी यानी आपकी बीवी अगर आपकी पसंद का खाना पका के आपका इंतज़ार कर रही है, आप घर आते हैं और आके कहते हैं जी मैंने तो बाहर से खा लिया है, अब ज़रा सोचिएगा कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो आप जब आ जाते हैं, आप मुस्कुरा के उससे बात करें, उससे पूछें कि दिन कैसा गुजरा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर आपकी बीवी बीमार हो जाती है, आप उससे पूछें क्या हाल है, उसकी तबीयत का पूछें, उसको पूछें कि डॉक्टर के पास जाना है या कहाँ लेके जाऊं। यानी कि बीवी को हर मामले में आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये तवज्जो इतनी अहम चीज़ है कि आप सब कुछ अपनी बीवी को ला कर देते रहें, अगर आपकी तवज्जो अपनी बीवी पर नहीं होगी तो फिर आप समझें कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजर जाएगी, ऐसा नामुमकिन है। और तीसरी अहम चीज़ कि जिसकी औरत को ज़रूरत होती है और अगर आप वो कर सकते हैं तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब है, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अजीब सी लड़ाइयाँ और झगड़े इनका आगाज़ हो जाएगा। वो है कि औरत चाहती है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए। मिसाल के तौर पर उसने आपके लिए कुछ बनाया है, कोई डिश तैयार की है, तो आप कहें कि भाई माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है और आइंदा भी बनाती रहना। अगर उसने आपके लिए कोई काम किया है, आप कहें माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर वो आपके लिए तैयार होती है, कोई अच्छा ड्रेस पहन लेती है, आप उसकी तारीफ़ कर दें। यानी औरत
کچھ بھی کرے وہ چاہتی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ 3 چیزیں ناظرین اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہی 3 چیزیں جب آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو آپ کی ازدواجی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔